हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल की। जो फॉर्म इस समय ऑन गोइंग है वो फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए, जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसके लिए आप 20 नवंबर 2025 तक जो फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सकती है, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही अप्लाई करने से पहले जो इसकी नोटिफिकेशन की गाइडलाइंस है उसे जरूर रीड आउट कर ले, उसके बाद ही आवेदन करें। फ्रेंड्स, ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है वो 5810 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे करना है। और आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको रेलवे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। वहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो डायरेक्ट लॉगिन पे कर सकते हैं आप, और अगर आपने कभी भी लॉगिन नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी रेलवे का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे हम अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम अपना यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद हमें अपना यहाँ पे नाम इंटर करना है। हमें अपना नाम यहाँ पे 2 बार इंटर करना होगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, और जो नाम चेंज किया है वो नाम चेंज नेम यहाँ पे इंटर करना है, 2 बार इंटर करेंगे। अगर सिंपली नहीं किया हो तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे। दूसरे बार यहाँ पे हमें रिटाइप करनी है। अब कह रहा है मैं जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें जेंडर जो भी है यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम दूसरी बार जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद फादर नेम कंफर्म करेंगे। यहाँ पे मदर्स नेम इंटर करेंगे। उसके बाद मदर नेम कंफर्म करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर जो भी इंटर करेंगे। उसके बाद जो ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगा वो यहाँ पे इंटर करेंगे, और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो यहाँ पे इंटर करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है वेरिफिकेशन का। एक डिजिलॉकर से वेरीफाई करना हो जाता है और एक आधार कार्ड से ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे आधार कार्ड से क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड इंटर करेंगे, और उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा वह हमारे मोबाइल नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आई कन्फर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, उस पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे हमें पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, हम अपना पासवर्ड बनाएंगे। फ्रेंड्स, पासवर्ड जो है उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। अब स्पेशल कैरेक्टर की बात करें, उसमें हैशटैग स्टार्स वगैरह आते हैं तो वो उसमें इंक्लूड करें। उससे क्या होता है, पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस तरह से हमें अपना पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड, सिंपली हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हमें लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन आता है यहाँ पे। एक आ रहा है लॉगिन विद आधार और दूसरा आ रहा है लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। तो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड इंटर करना, आई एम नॉट रोबोट पे कंफर्म करना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हो तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे जाकर अपना पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। अगर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आ रहा है सेंड ओटीपी ईमेल और सेंड ओटीपी फ़ोन। आप कहीं भी अपना ओटीपी मंगा के अपना लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे फ़ोन पे करेंगे, हमारे सामने एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म इंटरफेस खुल जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो आरआरबी की वेबसाइट है वहाँ पे जो इतने सारे जो भी करंट ऑनगोइंग वैकेंसी चल रही होगी वो वैकेंसी हमें यहाँ पे दिख जाएगी। हम यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जोन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोनों बॉक्स को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने पर्सनल डिटेल का इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका स्टेटस है वो इंटर करेंगे। अपना फिर रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, जो भी रिलीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा मदर टंग है वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मदर टंग है वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जो जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है
परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क है तो वो एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली नो क्लिक करेंगे। कोई और मार्क है तो वो एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली नो क्लिक करेंगे। उसके बाद बात करें कम्युनिटी डिटेल्स की, तो यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें अपना कास्ट सेलेक्ट करना है, अगर जनरल है तो युवा सेलेक्ट करेंगे, अगर SC है तो अपना SC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कास्ट सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर सेलेक्ट करेंगे, जिसने सर्टिफिकेट इशू किया उसका नाम इंटर करेंगे, जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ वो डेट इंटर करेंगे। अगर आपको कोई फ्री रेल पास चाहिए तो वो सिंपली यस क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो सिंपली ST कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पे नेम ऑफ ट्राइब का अपने ट्राइब का नाम इंटर करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर इंटर करेंगे, जिसने सर्टिफिकेट इशू किया उसका नाम इंटर करेंगे। उसके बाद जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ का ड्यू अवेल फ्री ट्रेवल पास, अगर फ्री ट्रेवल पास चाहिए तो ये सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो इंटर क्लिक करेंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो सिंपली OBC क्लिक करेंगे, यहाँ अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ कह रहा है अगर आप क्रीमी लेयर से कंसीडर है तो आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, अगर नहीं है तो नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप EWS से आते हैं तो EWS सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद जिसने इशू किया उसका नाम इंटर करेंगे। उसके बाद जिस डेट को इशू है उस डेट को इंटर करेंगे। उसके बाद हमें अपने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस इंटर करना है, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो इंटर करेंगे। अपना स्टेट इंटर करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस में विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, ये सब इंटर करेंगे। उसके बाद नियरेस्ट टाउन इंटर करेंगे, अपना पिन कोड इंटर करेंगे। और अगर हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो टिक पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप वहाँ स्टेट इंटर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंटर करेंगे, अपना एड्रेस इंटर करेंगे और नियरेस्ट सिटी और पिन कोड इंटर करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक सर्विसमैन डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अगर एक सर्विसमैन है तो उसके बाद जो जिस कैटेगरी में सर्विस है वो अपना कैटेगरी इंटर करेंगे, जो रैंक है वो अपना रैंक इंटर करेंगे, जिस डेट को इंटरव्यू हुई थी वो डेट इंटर करेंगे। अगर आप अभी भी उस कैटेगरी में है तो उसमें सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली नो क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे PWD का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप PWD हैं तो यहाँ पे सिंपली यस क्लिक करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इंटर करेंगे। उसके बाद कैटेगरी इंटर करेंगे, सब कैटेगरी इंटर करेंगे, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इंटर करेंगे, PWD का सर्टिफिकेट नंबर इंटर करेंगे, जिस डेट को इशू हुआ वो डेट इंटर करेंगे। अगर आप PWD नहीं है तो सिंपली नो क्लिक करेंगे। अब हमारे पास राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है उसका ऑप्शन मिलता है, अगर आप यस हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो क्लिक करेंगे। उसके बाद EVC का हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इसमें अगर आप EVC के अंडर आते हैं तो आपको आवेदन शुल्क में डिस्काउंट मिलेंगे, अगर नहीं आते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। तो अगर आप EVC के अंदर आते हैं तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड सारे डिटेल इंटर करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो सिंपली नो पे क्लिक। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो सिंपली यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड सारे डिटेल एंटर करेंगे। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का एक ऑप्शन आता है, उसमें अपना जो आप अभी करंट एम्प्लॉयमेंट जिसमें जॉब कर रहे हो वो अपना सिलेक्ट करेंगे। अगर सिंपली जॉब नहीं कर रहे हो तो सिंपली नो पे नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। फी रिफंड के लिए हमारे पास बैंक डिटेल का एक ऑप्शन आता है, जिसमें अपना अकाउंट नंबर का होल्डर का नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, IFSC कोड इंटर करेंगे, उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एजुकेशनल डिटेल इंटर करने का ऑप्शन आता है, उसमें हम यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग इंटर करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर इंटर करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से अपना 10th किए हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मार्कशीट नंबर इंटर करेंगे, जिस बोर्ड से किए हैं वो बोर्ड इंटर करेंगे। अगर आपके पास टाइपिंग प्रोफिशिएंसी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे ऐड पे इंटर करें, ऐड पे। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। जैसे बैचलर डिग्री सेलेक्ट करेंगे हमारे पास कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट से किए वो सब्जेक्ट इंटर करेंगे, जिस कॉलेज से किए वो कॉलेज इंटर करेंगे। सब्जेक्ट में हमें यहाँ पे बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास टाइपिंग प्रेफरेंस है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नेम ऑफ कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, जिस कॉलेज से किए या यूनिवर्सिटी से वो सिलेक्ट करेंगे। आपने जिस कोर्स से किया वो कोर्स इंटर करेंगे, अपना ईयर ऑफ पासिंग इंटर करेंगे। उसके बाद जिस स्टेट में कॉलेज है वो कॉलेज इंटर करेंगे, जितना परसेंटेज आए वो परसेंटेज इंटर करेंगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे हमारा एजुकेशनल डिटेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको सेव करने के बाद उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। और लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक यहाँ लाइव फोटो डायरेक्ट करना है, दूसरा यहाँ पे कैप्चर अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हो तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पे सिंपली क्लिक करना है।
उसके बाद हमारे पास एक QR कोड आ जाएगा। QR कोड हमारे फ़ोन में, हर किसी के फ़ोन में स्कैनर का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम अपने QR कोड को स्कैन कर लेंगे। जैसे QR कोड को स्कैन करेंगे हमारे सामने एक नया वेब पेज खुल जाएगा। उस वेब पेज पे जाकर अपना हम लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद अपना वहाँ से लाइव फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। अब लाइव फ़ोटो की बात करें तो लाइव फ़ोटो कुछ इस तरह से होना चाहिए। हमारे फ़ोटो में अच्छे से इस तरह से फेस दिखना चाहिए ताकि हमारा फ़ोटो अच्छे से कैप्चर हो, रिजेक्ट ना हो। अगर इस तरह से नहीं होगा तो हमारा फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। अब बात करें सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। और वही अगर पिक्सल में बात करें तो वो 140 × 60 पिक्सल के अराउंड होना चाहिए। अगर इसके अराउंड नहीं होगा तो आपका फ़ोटो इमेज अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको फ़ोटो रिसाइजर का एक ऑप्शन आता है गूगल पे, वहाँ जाके आप फ़ोटो रिसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना फ़ोटो रिसाइज कर लेंगे, फ़ोटो अपना अपलोड कर लेंगे। अब भाई अगर बात करें जो पोस्ट के लिए बात करें तो पोस्ट कौन किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। बस ये है कि अपना ऑर्डर सही रखें, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी ज़्यादा हो उसको आप सबसे ऊपर रखें, उसके अकॉर्डिंग अपने पोस्ट को अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सारे पोस्ट को सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम सारे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, जिस प्लेस से फॉर्म फिल करें वो प्लेस एंटर करेंगे। उसके बाद सेव और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे हमारे पास एप्लीकेशन का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। सिंपली इसको हम स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे और यहाँ पे आई हैव रीचेक्ड पे बॉक्स पे टिक करेंगे। अगर आपका फॉर्म कोई गलत दिख रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। अगर एडिट नहीं करना है कुछ भी, सब कुछ सही है तो डायरेक्ट यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे पास कह रहा है कि अगर आपसे उसके बाद आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पेमेंट का इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इस जॉब के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 रुपये है। हमें यहाँ पे 500 रुपये का पेमेंट करना है। तो सिंपली यहाँ पे पे विथ SB E-Pay पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपना पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या UPI से कर सकते हैं। तो मैं आपको UPI से प्रेफर करूँगा। आप सिंपली यहाँ UPI से क्लिक करेंगे। जैसे ही UPI पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एक UPI ID एंटर करने का ऑप्शन आएगा और QR के लिए ऑप्शन आएगा। आप QR पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पे नाउ पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक इंटर करेंगे हमारे पास इस तरह से कोई QR कोड आएगा जिसे अपने UPI ऐप से स्कैन करेंगे और वहाँ से पेमेंट करेंगे। जैसे वहाँ पे पेमेंट करेंगे वहाँ पे हमें पेमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम अपना ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें अपने कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं। हम आपके लिए नई वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।